ये इसकी बुनियाद रखी गई। और चिराग पासवान का आप देखिए इंटरव्यू, नीतीश जी के संदेशा के बाद वो चिराग पासवान का इंटरव्यू आया कि मैं बिहार देखना चाहता हूँ, बिहार देखना चाहता हूँ, केंद्र की राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। उनका बयान आया, उसके बाद सारा जो खेला हुआ सारा उसके बाद से शुरू हुआ है। विजय सिन्हा का बयान, ट्वीट, पोस्टर, सारा नीतीश जी के नहीं, संदेशा लेकिन के बड़ा बाद। कड़ा बयान था विजय सिन्हा का, अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप आज से 5 साल पहले चले जाइए 2020 में, जी। कमोबेश सेम परिस्थिति थी, यही स्थिति थी। उस समय भी यही मामला था कि नीतीश जी ने बोल दिया था कि भाई हम तो 120 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी आप अपना समझ लीजिए, भाई लोजपा को आप कितनी सीटें देते हैं वो आपका मामला है, हम तो 1 सीट नहीं देने जा रहे हैं लोजपा को। नीतीश और कुमार ने क्या फिर यही किया है? आप, मैं तो बता रहा हूँ 2020 की पुनरावृत्ति हो रही है, जी। सेम स्थिति। जी। उस समय भी यही हुआ था और उसी समय फिर चिराग पासवान अपना, उस समय तो इतनी जल्दी नहीं खुले थे चिराग पासवान, उस समय तो सीट को लेकर के वो अपना 36 सीट की बात कर रहे थे, 40 सीट की बात कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच क्या आर पार की जंग शुरू हो चुकी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ देर पहले चिराग पासवान का एक ट्वीट सामने आया है। माफ कीजिएगा, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का एक ट्वीट सामने आया है। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, एक लाइन का ट्वीट, और जिसमें ये लिखा गया है कि ये कुर्सी की नहीं बिहार की लड़ाई है। क्या ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को है, चिराग की पार्टी की तरफ से? क्योंकि विजय सिन्हा का एक बयान कल सामने आया। दरअसल पूरी कहानी की पृष्ठभूमि आपको मालूम है, ये जो पूरा खेल है, ये जो पूरी खबर है, उसकी पृष्ठभूमि आपको मालूम है। एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति पर ज्यादा फोकस रहने की इच्छा जताई, केंद्र की राजनीति से अलग होने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, और उसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, स्वागत को तैयार है बिहार, चिराग पासवान की तस्वीर लगाई गई, और विजय सिन्हा का एक बयान आया कि अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अभिनेता तो चिराग पासवान ही रहे हैं, अभिनेता तो तेजस्वी यादव है नहीं। तो जाहिर तौर पर क्या निशाने पर चिराग पासवान ही थे। और अब जो लोक जनशक्ति पार्टी का ट्वीट सामने आया है, वो सीधा मैसेज विजय सिन्हा के लिए है, वो ट्वीट विजय सिन्हा के लिए है। और बीजेपी और चिराग की पार्टी के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है क्या? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार सर हैं। सर, ये जो पूरी कहानी है, जो पूरा घालमेल है, चिराग का बयान, उनकी पार्टी का पोस्टर, विजय सिन्हा का बयान अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ट्वीट कि भाई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं बिहार की लड़ाई है। और बीच में एक बात मैं भूल गया, विजय सिन्हा के बयान से चिराग के समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है, और सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा का नाम लिए बगैर उन पर हमला भी किया जा रहा है। तो क्या ये आर पार की जंग है भाजपा और चिराग के बीच? देखिए, ये सब कोई आर पार की जंग नहीं है, ये फ्रेंडली मैच होता है। जी। भाजपा और लोजपा का, जदयू का फ्रेंडली मैच होता है, हर चुनाव में होता है और इस बार भी वो फ्रेंडली मैच की तैयारी चल रही है। और इस फ्रेंडली मैच की नींव अगर देखा जाए तो 1 सप्ताह पहले रखी गई थी, जब नीतीश कुमार ने संदेशा दिया था कि आधी सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ेगी जी। और आधी सीटों में आप लोजपा को दीजिए, जिसको देना है दीजिए, आधी सीट पर हमारी तैयारी है, बाकी आप समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आधी सीटों पर चुनाव लड़े। जी। और नीतीश जी जब बयान दे दिए तो नीतीश जी के आगे तो भाजपा की चलती नहीं है, बोलती बंद रहती है। तो उसी समय से ये इसकी बुनियाद रखी गई। और चिराग पासवान का आप देखिए इंटरव्यू, नीतीश जी के संदेशा के बाद वो चिराग पासवान का इंटरव्यू आया कि मैं बिहार देखना चाहता हूँ, बिहार देखना चाहता हूँ, केंद्र की राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। उनका बयान आया, उसके बाद सारा जो खेला हुआ सारा उसके बाद से शुरू हुआ है। विजय सिन्हा का बयान, ट्वीट, पोस्टर, सारा नीतीश जी के नहीं, संदेशा लेकिन के बड़ा बाद। कड़ा बयान था विजय सिन्हा का, अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप
आज से 5 साल पहले चले जाइए 2020 में, जी कमोबेश सेम परिस्थिति थी, यही स्थिति थी। उस समय भी यही मामला था कि नीतीश जी ने बोल दिया था कि भाई हम तो 120 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी आप अपना समझ लीजिए, भाई लोजपा को आप कितनी सीटें देते हैं वो आपका मामला है, हम तो 1 सीट नहीं देने जा रहे हैं लोजपा को। नीतीश और कुमार ने क्या फिर यही किया है? मैं तो बता रहा हूँ 2020 की पुनरावृत्ति हो रही है, जी सेम स्थिति। जी उस समय भी यही हुआ था और उसी समय फिर चिराग पासवान अपना, उस समय तो इतनी जल्दी नहीं खुले थे चिराग पासवान, उस समय तो सीट को लेकर के वो अपना 36 सीट की बात कर रहे थे, 40 सीट की बात कर रहे थे, उन्हें 15 सीट 20 सीट दिया जा रहा था और वो भी जनता दल अपनी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी, सीधी बोला कि भाई जो देना है आप अपना सीट दीजिए, हम अपने खाते का नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश जी को सबक सिखाने के लिए उस समय चिराग पासवान को खड़ा किया था, ये जग जाहिर है। जी और सब लोग जानते थे कि भाई, वो खुद बोलते थे मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। अरे भाई हनुमान है तो उनके कहने पर भाई नरेंद्र मोदी एक बार बोल देते, वो भाई राम है अगर नरेंद्र मोदी और वो हनुमान है तो एक बार बोल देते तो वो बैठ जाते, तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? जी भूपेंद्र यादव ने क्यों नहीं बोला? अमित शाह जी ने क्यों नहीं बोला? यहाँ तक छोड़ दीजिए, वही नहीं, चिराग पासवान ने राघोपुर से भी कैंडिडेट दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं क्या चाहती। चाहते हैं चिराग पासवान, क्या चाहते हैं? देखिए चिराग पासवान, भाजपा जो चाहेगी वही करेंगे, उनकी राजनीति यही रहे। नहीं, लोग भाजपा के साथ हैं या भाजपा के साथ चिराग की मैच फिक्सिंग है, तो फिर विजय सिन्हा चिराग पर हमलावर क्यों है? मैंने क्या बताया, या चिराग के लोग विजय सिन्हा पर हमलावर वो क्यों बोला जाता है ना कि फ्रेंडली मैच होता है, हैं? दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम लोग आपके साथ हैं, जनता दल के साथ हैं। हाँ, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। एक आप देखते होंगे जब झगड़ा होता है, 2-3 लोगों के बीच झगड़ा होता है, तो आपका जो शुभचिंतक होगा, जो आपका आपसे दुश्मनी साधना होगा, तो सामने वाला जो आपको मार रहा है उसको छोड़ करके आप ही को पकड़ लेगा और वो उसको मार रहा है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो भारतीय जनता पार्टी वही फ्रेंडली मैच कर रही है, खेल रही है। और विजय सिन्हा का बयान और लोजपा का बयान मुझे लगता है कि टोटल फ्रेंडली मैच का बयान है। न चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं और न विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। देखिएगा सब लोग मिलकर रहेंगे और दो फ्रेंडली मैच के नाम पर चिराग पासवान बोलेंगे कि भाई मुझे इतनी सीट चाहिए। दूसरी तरफ एक और बात होने जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में भी बोला जाता है कि भाजपा की बी टीम है, तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की बातचीत चल रही है कि भाई बिहार में एक नया गठबंधन बनाया जाए। तो भाजपा कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, कई मोर्चे पर गेम खेल रही है। तो चिराग पासवान प्रशांत किशोर का गठबंधन हो सकता है कि बिहार में चुनाव लड़े, उसमें हो सकता है कि और भी कुछ दल जुड़ जाए, उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाए, तो वो गठबंधन बनेगा। तो एक त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। जो अभी तक 2 तरफा मुकाबला होता था आमने सामने के, एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुझे जो लगता है कि यही रणनीति है कि एक तीसरा मोर्चा का उदय किया जाए, जिसमें कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो नीतीश जी को वोट नहीं देना चाहते हैं, जो नाराज वोटर है, वो आरजेडी के तरफ नहीं जाए, वो वोटर इनके तरफ आए और चुनाव के बाद ये फिर हमारे फोल्ड में आ जाए, हमारे गठबंधन में आ जाए। तो ये बहुत दूर की राजनीति, बोला जाता है कि चाणक्य नीति और चाणक्य नीति है। तो चलिए, चिराग पासवान भी खेल कर रहे हैं और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।